जीत को कैसे बनाए रखे। तो अपन ने 6 अध्याय तक के देखा है कि नेहम्याह जो है वो पूरा जी जान से लड़ रहा है, लड़ाई कर रहा है, और उसने क्या कर लिया है, लड़के चालाकी से समझ के कोई लोग उसको मारने के लिए जा रहे हैं, फिर भी उन सब से निपटा और जो शहर पना है उसको क्या कर लिया, पूरा बना लिया। तो जब हम पहला ही वचन पढ़ते हैं 7वां अध्याय का, तो उस तरीके से कहता है, जब शहर पना बन गई और मैंने उसके फाटक खड़े किए और द्वारपाल और गवैये और लेवी लोग ठहराए। तो यहीं पर हमको दिखाई देता है 6वें अध्याय तक अपन ने सीखा था कि कुछ लोग क्या कर रहे थे, इवन जो याजक लोग हैं और भविष्यवक्ता लोग हैं, वो भी शत्रुओं के साथ मिलकर इसको क्या करने वाले थे, मारने वाले थे। तो बहुत मुश्किल से उसने वो किया है। मतलब सोच लीजिए कि जब वो दीवार बना रहा है तो शत्रु लोग उसको आरे बोला हमको तुमसे बात करना है, तो बोला नहीं मैं महान काम में लगा हूँ, मैं नहीं आऊँगा। फिर उन्हीं शत्रुओं ने क्या कर लिया, याजक लोगों को, भविष्यवक्ता लोगों को, इवन एक औरत को भी पैसा देके वो कर लिया। और उसमें से एक याजक के पास जब ये सलाह लेने के लिए जाता है, कौन, नेहम्याह, तो वो याजक उसे बोलता है, बोला चल एक काम करते हैं, अपन मंदिर में चलते हैं वहाँ पर, क्योंकि लोग तुझे कभी भी मार सकते हैं। तब उसको परमेश्वर ज्ञान देता, बोला नहीं ये जो बना है ये बराबर नहीं, इसके साथ में मत जाना। तो कहने का मतलब है कि जब वो कुछ बना रहा था तो उसको बहुत मुसीबतें आई, बहुत मुसीबतें, घर के लोग उसको मारने के पीछे तुले। सोच लीजिए जिनके लिए वो ये शहर पना बना रहा है कि नगर बचा रहे, उन्हीं के अंदर गद्दार लोग आ गए जो क्या करने वाले थे, उसको मारने का ये करे। लेकिन पहला वचन, जैसे 7वां अध्याय पे अपन पहला वचन और पहले शब्द पढ़ते हैं, तब ऐसा लिखा है जब शहरपना बन गई। इसका मतलब है अब शहरपना क्या हो गई, पूरी रीति से बन गई। उसने कितने सारे इसका सामना किया, लेकिन कैसे ना कैसे करके उसने क्या किया, वो बना ही लिया। तो शहरपना बन गई। वो शुरू किया था उसने, क्या हुआ कि नेहम्याह की किताब शुरू होती है जहाँ पर वो राजा के पास में क्या था, उसको क्या देता था, उसका प्याऊ था। तो उसका एक भाई, उसका नाम हनानी है, नीचे मैं बताऊँ यहीं लिखा है, हनानी नाम का उसका एक भाई आया और उसने पूछा, बोला बताओ मेरे देश का क्या हाल है। तब उसने बताया, बोला शहरपना तो टूटी है, घर उजले है, मंदिर बर्बाद है, सारी चीज़ इस तरीके से बोला। तो इसके मन में आया, रोया और ये आ गया। अब आने के बाद उसने बहुत कष्ट के साथ में, बहुत तकलीफों के साथ में, जान की हानि, पैसों की हानि, सारी चीज़ें करने के बाद अब उसने क्या कर लिया, जो शहरपना टूटी थी उसको क्या कर लिया, बना लिया। ये एक बड़ी विजय का कारण है, एक बड़ी जीत है। अब अगर इसको मैं अपने पर्सनली उससे जोड़ूं, तो अभी कह सकते हैं कि आज से 24 साल पहले मेरे पिताजी गुजर गए, ठीक है। और जब मेरे पिताजी गुजर गए तो मेरा जो परिस्थिति, मैं और मेरे और 2 भाई, और हमारी परिस्थिति बहुत बिगड़ गई, क्योंकि घर में पिताजी ही काम करने वाले थे और पिताजी के और भी भाई थे और सब था, लेकिन हमारी परिवार न्यूक्लियर फैमिली, मतलब एक ही परिवार जिसको बोलते हैं ना, हम अलग रहते थे माता पिता के साथ में, हम 3 भाई। तो बहुत बड़ी मुश्किल आ गई। अब मुश्किल आ गई और फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि मुझे दोस्तों के साथ में बुरी लत लग गई, नशे की लत लग गई, मैं गलत रास्तों पे चला गया और मुसीबत आ गई। फिर और मुसीबत की मैं घर से भागने लगा, मतलब एक के बाद 3 बार घर से भागने लगा। तो मुसीबत पे मुसीबत बढ़ते चली गई और ऐसा हुआ कि मतलब मैं सड़क पे आ गया, बहुत पूरी रीति से क्या हो गया, बर्बाद हो गया, बड़ी बुरी दुर्दशा हो गई। लेकिन किसी ने मुझे यीशु के बारे में बताया और किसी तरीके से तो मुझे यीशु के बारे में मालूम पड़ा, और वो यीशु ने मेरी ज़िंदगी को क्या कर दिया, बना दिया। अब बना दिया तो मेरी ज़िंदगी जो है वो संवर गई। ये खुद में एक बहुत बड़ी विजय है। वैसे ही नेहम्याह जब आया तो शहरपना क्या हुई थी, टूटी पड़ी थी, उजड़ा पड़ा था, बेकार था और कई सालों से पड़ा हुआ था, मतलब 70 साल और 100 साल, बहुत सालों से उजड़ा पड़ा था। लेकिन उसने क्या किया, उसका निर्माण कार्य। आज जब मैं मेरी ज़िंदगी को देखता हूँ तो ऐसा लगता है नहीं, किसी जब तक मैं ना बताऊँ कि अरे मेरा पास्ट ऐसा रहा है, तब तक किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा। मैं अच्छे घर में रहता हूँ, अच्छी जगह पर काम करता हूँ, क्यों, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कर दिया, उसे बना दिया। आपकी और मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा है जहाँ पर आप और मैं टूटे पड़े हों, बिखरे पड़े हों, बर्बाद हो, लेकिन परमेश्वर ने आपकी और मेरी शहरपना को क्या कर दिया है, बना दिया, संवार दिया किसी ना किसी तरीके से। शायद हम तकलीफ़ों में हों और परमेश्वर ने हमको क्या कर दिया, आशा दी, उठा दिया, खड़ा कर दिया, हमारी शहरपनाओं को क्या कर दिया, बना के रख दिया कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें संभाल रहा हूँ। बहाल अब अगर आप में से कुछ बोला रहे नहीं हमने अभी ऐसा आपके जैसा कुछ मुकाम नहीं पाया, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका सबसे बड़ा मुकाम यीशु है। अगर आपके पास साथ में यीशु है और दुनिया की कोई चीज़ नहीं है तो आप सबसे बड़ा मुकाम पा चुके। क्या है वो यीशु। तो ये शहरपना को बनाना ये भी बहुत बड़ी बात है और इसने बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल किया, ये एक विजय है। अब आपके और मेरे जीवन में भी ऐसी कई उपलब्धियां हो सकती हैं जहां पर आप शायद किसी अच्छे घर में हो, अच्छे काम में हो, अच्छे जीवन में हो और वो उपलब्धि आपके लिए बड़ी होती है। और इस उपलब्धि को या इस जीत को आपको और मुझे बरकरार रखना है। हम जहां पर भी है यहाँ से अपना एकदम ये नहीं हो गया कि हाँ आज मैं सक्सेसफुल हो गया, अब मेरा सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा हो सकता है नहीं। एक दिन सीमा ने एक उदाहरण लिया था कि आपको बर्बाद होने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बर्बाद होने के लिए। चलो कुछ लोग नए हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ, बर्बाद होने के लिए क्या करना पड़ेगा,
हैं, कुछ नहीं करना पड़ेगा, है ना। अगर हम कुछ नहीं करें तो अपने आप धीरे धीरे अपने आप बर्बाद हो जाएंगे। आप कोई लोगों को समझे नहीं समझे तो सिंपल करके समझाता हूँ कि अब जैसे अगर आज मुझे लोगों को तंग करना है तो मैं क्या करूँगा, नहाना धोना बंद कर दूंगा, तो अपने आप वो शरीर की दुर्गंध बदबू से लोग खुद ही क्या हो जाएंगे, बर्बाद, परेशान हो जाएंगे और मैं धीरे धीरे करके बर्बाद हो जाऊँगा। तो धीरे धीरे हमारी बर्बादी बिना कुछ किए भी हमारी हो सकती है। लेकिन अगर मुझे आबाद होना है तो मुझे दिन प्रतिदिन नहाना पड़ेगा, शेविंग करनी पड़ेगी, अच्छे कपड़े पहनना पड़ेगा। तो आबाद होने के लिए क्या करना पड़ता है, लगातार अपने को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। वैसे ही आपको जीत मिली है, परमेश्वर ने आपको चुना है, आप बहुत बीमार थे, परमेश्वर ने आपको बचाए रखा है, लेकिन उस बचाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मेहनत तो करना पड़ेगा। तो इस अध्याय में उसने वैसी कुछ मेहनत की है, उसने वैसी कुछ चीजें की है। पहले उसने आया, लड़ाई झगड़ा जैसे भी करके शहरपनाह को खड़ा किया। अब शहरपनाह को खड़ा करके वापस नहीं जा रहा, पर शहरपनाह को खड़ा करने के बाद वो कुछ और चीजें भी कर रहा है। मुझे और आपको भी ऐसा ही कि जब हमने कुछ पाया है, कुछ मांगा है, कुछ मिला है, और उसकी भी आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा, रक्षा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये अध्याय मुख्य रूप से उसी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपनी रक्षा करता है और उस शहरपनाह की रक्षा करता है। और हम इसका विवरण देखेंगे। तो पहले से लेके 5 ही वचन में उसका विवरण है जहां पर वो करता है। तो पहला वचन ऐसा है कि जब शहरपनाह बन गई और मैंने उसके फाटक खड़े किए और द्वारपाल और गवेये और लेवी लोग ठहराए, है ना। रात और दिन मेहनत की और शहरपनाह को बनाया, है ना। सारी मुसीबतों का सामना किया, शत्रु जान से मारना चाहते थे, है ना, जान से। आपके और मेरे शत्रु भी ऐसे ही आपको बीमारी लेके आएंगे, आपको नष्ट करेंगे, आपको तो कई बार एक्सीडेंट में, इसमें उसमें, बस शैतान की यही इच्छा है कि कैसे भी करके आपको निराश कर दे और बस तुम मर ही जाओ, नष्ट हो जाओ, तुम्हारे पास में कोई योजना नहीं। लेकिन परमेश्वर का उल्टा है कि नहीं, मेरे पास में आशा है, मेरे पास में विश्राम है, मेरे पास में जीवन है। तुम कितने ही उसमें बुरे हाल में क्यों ना हो, तुम जब मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें क्या करूंगा, बचाऊंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, है ना। हमने कई वचन पढ़े जहां पर वो कहता है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, और शैतान कहता रहता है तू फटीचर है, तू बेकार, तू कहीं अच्छा नहीं दिखता, है ना। आप कहीं पर भी चलते रहे, नेगेटिव विचार जो है आपके और मेरे जीवन में आते रहते हैं, जहां पर लगातार हम वो करते रहे, ये देखो इनका जीवन इतना अच्छा है, ये देखो इनका पति इतना अच्छा करा है, उनकी पत्नी इतना अच्छा करे, उनके बच्चे इतना अच्छा करें, हम ही देखो हमारा ही जिंदगी ऐसा है, हमारे साथ में कुछ नहीं, हमारे पास में कुछ नहीं। और लगातार ये नेगेटिविटी शैतान आपके और मेरे जीवन में क्या करता है, ये लेके आता है। लेकिन परमेश्वर आपको और मुझे कहता है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, तू मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित है, मैंने तुझे चुना है, तूने नहीं पर मैंने तुझे चुना, मैं तुझे थामे रहूंगा, मैं तुझे बचाए रखूंगा, मैं तुझे ले लेके चलूंगा। आपको और मुझे वो लगातार हमको क्या करना है, समझना है। यहाँ पर पहला चीज की बहुत सारी मुसीबतें नहमीया के ऊपर में आई, है ना। सोच लीजिए कोई प्लानिंग करके किसी को मारने के लिए आज तक किसी का हुआ, हो सकता है बड़े लोग हैं जिनका प्लानिंग हो सकता है कि इनको मारा जाए, पीटा जाए। हम जैसे गरीबों को तो कोई सोचता भी नहीं कि आप कहाँ हैं। बड़े लोगों के लिए हो सकता है जहाँ पर उनके लिए प्लान हो कि इसको आज टपकाएंगे, इसको वो करेंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या करता है, बचाता है। तो नहमीया के लिए प्लानिंग हुई थी, क्या प्लानिंग थी, आपके जीवन में वैसा तो हुआ नहीं है, तो भी अगर होता भी तो परमेश्वर क्या करता, बचा लेता। तो परमेश्वर ने बचाया और परमेश्वर ने, है ना। तो शत्रु जान से मारना चाहता था लेकिन फिर भी, और काम को रोकना चाहता था। आपका जो भी काम, अभी आप सोचते हैं कि मैं जो काम करे उसको रोकना चाहता है, पर आपका कोई भी काम हो, घर का काम हो, बाहर का काम हो, पति का काम हो, किसी भी तरीके का जो अच्छा काम है। मैं बोला ना आज सुबह सुबह जैसे भाई को लेट हो गया, तो मैं बोला जिस दिन परमेश्वर का काम रहेगा ना उसी दिन लेट होएगा, उसी दिन घर में झगड़ा होगा, उसी दिन कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जहां पर आपके घर में अशांति हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो नियम ही है, जहां पर आप जैसे ही कुछ अच्छा करने के लिए जाएंगे शैतान आपको क्या करेगा, नीचे खींचने के लिए लेके जाएगा। तो नहमीया को बहुत नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उनसे लड़ता गया और उसने एक काम जो दिया था शहरपनाह को बनाना, उसको कंप्लीट कर दिया। अब उसके आगे वो ऐसे नहीं चल रहा है ना। उसने कहा कि जब शहरपनाह बन गई और मैंने उसके फाटक खड़े किए, अब उसके बाद में वो कुछ और कर रहा है। तो अब कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे आप और मैं कुछ बना लेते हैं, है ना। जैसे आज अपन वो गाना गा रहे थे कि मुझ पर हुई है कृपा और बेकार ना जाने दो। तो मैं ये गहराई से समझता हूँ कि सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है जिसके कारण मैं यहाँ तक हूँ। बिना परमेश्वर के अनुग्रह मैं कुछ नहीं कर सकता था। सेम चीज़ नहमीया का भी, कि बिना परमेश्वर का सामर्थ, वो कहता है ना कि मेरे शत्रु मेरे दरवाजे पे खड़े हैं, मेरे को बुला रहे हैं मारने के लिए, काटने के लिए, नष्ट करने के लिए, लेकिन हे परमेश्वर तू मुझे सामर्थ्य दे, तू मुझे बल दे। आपके और मेरे जीवन में भी अगर परमेश्वर ना हो, परमेश्वर सामर्थ्य ना दे, तो हम कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। हम कहीं पर भी, यहाँ पर भी खड़े होना, यहाँ पर भी आना, ये बिना परमेश्वर के अनुग्रह के हुआ ही नहीं। तो नहमीया ने तुरंत क्या किया कि उसने शहरपनाह बनाई और उसके बाद में उसकी रक्षा करने के लिए द्वारपाल रखे और साथ ही स्तुति करने के लिए गवैये। गवैये किसके लिए रखा, उसके गाने के लिए नहीं, परमेश्वर की स्तुति के लिए। और आगे लिखा है कि उसने लेवी लोग ठहराए। ये लेवी लोग क्या
करेंगे? परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो उसने क्या किया कि जब उसकी जीत हुई, जब उसने शहरपना बनाया, तो शहरपना बनाने के बाद वो चला नहीं गया, उसने एक दो चीज़ और बेहतर की कि उसने क्या किया कि द्वारपालों को जो नगर की रक्षा करेंगे, और साथ ही साथ उसने परमेश्वर को महिमा देने के लिए क्या किया कि गवैये लोगों को, ये गवैये लोग आराधना करते रहेंगे, ये याजक लोग जो है परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे। तो उसने अपनी स्तुति नहीं करवाए या अपने लिए नहीं, है ना। मैं जो बोलना चाह रहा था कि हम जो है परमेश्वर के अनुग्रह से यहाँ पर हैं, परमेश्वर ने हमें क्या किया है? उठाया। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ लोग थोड़ा ऊंचा पहुँच जाते हैं, उसके बाद उनको लगता है बोला कहाँ परमेश्वर था, कुछ नहीं था। अरे हम जो है अपनी ताकत से आए हैं और अपने ऊपर क्या करते हैं? घमंड करते हैं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर घमंडियों का क्या करता है? सामना करता है। परमेश्वर घमंडियों का सामना करते हैं पर दीनों पे अनुग्रह करता है ना। मैं कुछ दिनों पहले एक अंटेश जेमी करके एक लड़का है, गाना गाता है, तो वो शायरी भी बोलता है, तो उसकी शायरी सुन रहा था। तो उसकी शायरी में वो ऐसा बोलता है कि जब तुम किसी को देखो कि वो उड़ने लगे तो समझ जाना खुदा इसको उड़ाने वाला है। जब तुम देखो किसी को कि वो उड़ने लगे घमंड में, तो समझ जाना कि खुदा इसको उड़ाने वाला है। और जब तुम देखो किसी को कि जो नम्र बने, समझ जाना खुदा इसको उठाने वाला है। और वैसा ही होता है और उसी तरीके से होता है। तो यहाँ पर नेहमाया घमंड नहीं करता है, कुछ भी चीज़ का घमंड नहीं करता, पर वो क्या करता है? परमेश्वर को स्तुति देने के लिए लोगों को क्या करता है? खड़ा कर लेता है। हमें हमारे जीवन की हर जीत में आराधना करनी, हर जीत में स्तुति करना है कि नहीं प्रभु तेरी ही महिमा है, तेरे ही कारण से हम ये शहरपना बना पाए, तेरे ही कारण से हम ये शहरपना को उठा पाए। नेहमाया ने वही किया कि जब वो ये हो गई तो उसने जश्न का ऐलान नहीं किया, पर कहा आओ हम गवैयों को लगाएंगे, द्वारपालों को लगाएंगे और याजक लोगों को लगाएंगे जो क्या करेंगे? आराधना करेंगे, है ना। प्रत्येक साल में हमारे जीवन में लगातार कुछ ना कुछ तकलीफ़ें आती रहती हैं। अभी काम की जगह पे जहाँ पर भी हम काम करते हैं, चैलेंजेस आते रहते हैं, लेकिन जब वो चैलेंजेस आते हैं तो हम किस तरीके से उनको स्वीकार करते हैं। 2-3 दिनों से मेरे मन में ऐसा आ रहा था कि ज़िंदगी में ऐसा है कि कुछ तकलीफ़ें अगर आपके जीवन में आ रही तो उन तकलीफ़ों को जितने जल्दी आप स्वीकार करते हैं उतने जल्दी आप प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं। और अगर आप स्वीकार नहीं करते तो उतना टाइम लगता है आपको स्ट्रगल झगड़ने के लिए, लड़ने के लिए, और उतना टाइम लगता है आपको उससे बाहर आने के लिए। तो परमेश्वर जो है आपको और मुझे, जब हम तकलीफ़ों से गुजरते हैं तो उससे हम सीखते हुए आते हैं या कड़वे होकर आते हैं कि अरे 10 साल पहले ये तकलीफ़ हुआ था, परमेश्वर भी वहाँ नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, हमको ऐसा हो गया, ये हो गया। अगर हम वहाँ पर वैसा सोचते हैं तो हम बिल्कुल भी चंगे नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हमारे मन में ये है कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं करता। लेकिन अगर हम उससे सीखते कि नहीं परमेश्वर वहाँ था और इसी कारण से तो उसने हमको जिंदा बचाया, वरना वहीं की वहीं अपने को तबाही लेके चली जाती। तो नेहमाया उसकी जितनी भी तकलीफ आई, उन सारी तकलीफों को देखो उसने बहुत मुश्किल से दीवार बांधा है। अगर आप समझेंगे इसकी गहराई, क्योंकि क्या होता है एक संडे में अपन फटाफट बोल के ख़त्म कर देते, लेकिन मैं चाहता हूँ आप समझें कि नेहमाया को जान का खतरा था, उसकी जान जाने वाली थी। लोग उसको खींचे पड़े थे कि आज तेरे को बताते, काट देंगे, हानि पहुँचाना चाहते थे, मार डालना चाहते थे। उसने इतनी सारी मुसीबतों का सामना किया और उसके बाद में वो क्या करता है? ये बन जाता है। तो वो बनने के बाद वो ये नहीं बोलता अरे परमेश्वर आप कहाँ थे, 52 दिन लगे, इतना मुश्किल हुआ, तलवार लेके घूमना पड़ा, पानी पीने के लिए भी, है ना, लिखा ना, तलवार लेके जा रहे थे, बड़ा रात में भी घूम रहे थे, बहुत तकलीफ हुआ, बिल्कुल भी नहीं कहा। पर उसने क्या किया? बोला गवैयों को लगाएंगे, द्वारपालों को लगाएंगे, याजक को बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी जो भी तकलीफ थी उसको वो स्तुति के रूप में परमेश्वर के सामने रखना चाहता था। आपके और मेरे जीवन में अगर कोई तकलीफ आती है, जान की, बीमारी की, हानि की, कर्जे की, मुसीबत की, क्या आप और मैं कड़वे होते हैं या कहते हैं नहीं प्रभु कुछ भी हो जाए, काम तो मेरा हुआ है और ये काम मैं नहीं कर पाया, कौन किया? तूने किया और मैं तुझे धन्यवाद देना चाहता हूँ और उसके लिए मैं ये लोगों को लगाना चाहता हूँ। तो हर तकलीफ़ों से हम किस तरीके से बाहर आते हैं और क्या हम करते हैं, है ना। तो प्रभु जो हमको जय देता है वो कड़वी जय नहीं देता है पर मधुर जय देता है, जहाँ पर आपके और मेरे जीवन में बहुत सारा, मैं जब प्रभु में अगर नहीं होता तो मेरे लिए मेरे पिता का गुजरना, बुरे लोगों की संगति में आना, नशा करना, घर से भागना, ये मेरे लिए कड़वी चीज़ें हो जाती, जिसको मैं पकड़ के हमेशा बोलता रहे तुमको क्या मालूम बाबू, हमारे बाबूजी तो बहुत पहले गुजर गए थे ना। ऐसी दर्द भरी शायरियाँ लिखता, लोगों को भी वही करता, पी के कहीं पड़ा रहता और इस तरीके से होता। लेकिन प्रभु आया तो वो मेरा दर्द भी मीठा हो गया कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं। मैं 2-3 बार घर से भागा और गलत हाथों में भी जा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे क्या किया? बचाए रखा। तो आज मुझे वो स्तुति लगता है कि नहीं परमेश्वर था मेरे साथ साथ। हमको कई बार ऐसा लगता है कि कोई भी नहीं, उस समय नहीं लग रहा था, उस समय तो ऐसा लग रहा था बुरा सपना हो गया कि अरे क्यों ऐसा हो गया यार, मैं 14 साल का लड़का, अचानक से मतलब मेरे पिताजी गुजर गए और ये मतलब बहुत बड़ा झटका हो सकता है। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे झटकों से गुजरते हैं और ज़िंदगी में कभी उभर नहीं पाते, लेकिन
परमेश्वर था, इसके कारण मैं उभर पाया और आज भी वो मेरे लिए मधुर है कि हाँ अच्छा हुआ, जो भी हुआ परमेश्वर ने मेरे लिए सारा कुछ अच्छा कर दिया। आज मैं यीशु मसीह को क्या करता हूँ, जानता हूँ। तो जो परमेश्वर जीत देता है वो आपके और मेरे लिए मधुर यादगार होती, ना कि कड़वी। अगर कड़वी है तो वो जीत परमेश्वर की नहीं। अगर कोई बात ऐसी आपको कड़वी लग रही, कुछ चीज़ें कि यहाँ पर हमको बहुत तकलीफ हुआ, परमेश्वर कहा था, मैं आज कहना चाहता हूँ उसको वहीं छोड़ दीजिए। आज जब इस भवन में बैठे हैं, परमेश्वर के सामने आप हैं, परमेश्वर ने आपको लेके, और कोई ताकत नहीं लेके, हो सकता है स्ट्रगल हो सकते हैं, बहुत सारी मुश्किलें हो सकती है, लेकिन परमेश्वर ही है जिसने यहाँ तक के आपको और मुझे लेके आया। और वो इसके आगे ऐसा नहीं कि और बेकार में लेके जाएगा, पर इसके आगे आगे लेके जाएगा। जब हम ये गीत गाते हैं तो इसमें है कि चाहे मैं मृत्यु की तराई से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आप कितनी भी मुसीबतों से जाए, परमेश्वर आपके मेरे साथ रहेगा। नए माया को बुलाने के लिए बोला आओ अभी अपन लड़ते हैं, वो नहीं गया। नए माया को कोई घर का आदमी है, बोला चल मंदिर में चल, वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर बात करेंगे, वो नहीं गया। परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी, बोला मत जा वरना ये तेरे को क्या कर देंगे, काट देंगे। आपको और मुझे भी परमेश्वर ऐसे ही बचाते बचाते लेके आता है। शायद इस समय आपकी शहरपना आपका परिवार हो सकता है जिसको आपने बनाया हो। शायद इस समय आपकी शहरपना आपके बच्चे हो सकते हैं जिनको आपने पैदा किया और आप उनको संभाल रहे हैं। शायद इस समय आपके पत्नी, बच्चे, आपके लोग हो सकते हैं जिनको आप क्या कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, बना रहे हैं। शायद आपकी शहरपना आपका काम हो सकता है जो बहुत मुश्किल से आपको मिला हो। शायद आपकी शहरपना और भी ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जिसको आपने क्या किया है, बनाया है और स्थापित किया है। आज मैं कहना चाहता हूँ जो भी आपने शहरपना जिस किसी की भी बनाया है उसको वैसे नहीं छोड़ना। नए माया से कुछ चीज़ें सीखना है कि उस शहरपना को उसने बनाया लेकिन खाली नहीं छोड़ा। जब शहरपना बन गई तो उसने द्वारपाल रखा। द्वारपाल क्या करेगा, रक्षा करेगा। उसने फाटक लगाया, फाटक से क्या होगा, कोई भी अनजान आदमी अंदर नहीं आएगा। उसने गवैया रखा, किस लिए, उसने याजक रखा, लेवी रखा, किस लिए, कि परमेश्वर की महिमा की जाए। शहरपना कोई भी हो, आपके बच्चे आपकी शहरपना हो सकते हैं। जब आप उनको बना रहे, अकेले मत छोड़ना। आपका पति आपकी शहरपना हो सकता है, बनाया उसको अकेले मत छोड़ना। आपकी पत्नी हो सकती है, आपका घर हो सकता है, आपका काम हो सकता है। इस शहरपना को आपको अकेला नहीं छोड़ना है, उसके पीछे क्या क्या लगाना है। तो यहाँ पर अब जो सवाल आता है कि जीत को बरकरार कैसे रखें, तो पहली जो चीज़ है आत्मिक और शारीरिक रक्षक ठहराना है हमको। तो यहाँ पर उसने दो तरीके के रक्षक ठहराए। एक जो है फाटक और द्वारपाल, ये शारीरिक रक्षक है, जहाँ पर फाटक लगेंगे तो कोई भी अनजान आदमी आ नहीं सकता, और जो द्वारपाल है वो किसी को भी अंदर आने नहीं देंगे। कोई भी शत्रु आपके जीवन में ऐसे नहीं आ सकता अगर आपने वहाँ पर फाटक और द्वारपाल रखा। तो मेरा जो फाटक है वो है, कौन है, तो वो यीशु मसीह। यीशु ने कहा द्वार मैं हूँ और बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। अगर यीशु आपका द्वार है और यीशु आपका द्वारपाल है तो कोई भी चीज़ ऐसी वैसी आपके अंदर आ नहीं सकती और आपकी उस शहरपना के अंदर आके उसको बर्बाद नहीं करेगी। यीशु आपका द्वारपाल होने दीजिए, यीशु आपका फाटक होने दीजिए, और उसी के थ्रू सारी चीज़ें आपके और मेरे जीवन में आए। आपका जो भी आपने बनाया है किसी भी चीज़ को, चाहे वो काम हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो जीवन हो, चाहे वो दोस्ती हो, जो कुछ भी आपने बनाया उसको अगर यीशु रक्षा करेगा तो कोई भी उसको नष्ट नहीं कर पाएगा। पहले जब नहीं बन रहा था, जब टूटा पड़ा था, तो कोई भी वहाँ से अंदर आता था, कोई भी आके आपके जीवन में अंदर आके गाली दे के जो बुरा करना है वो करके चला जाता था। शहरपना जब टूटी थी ना तो ऐसा था कि लोगों का क्या होता था, अपमान होता था, बेइज्जती होती थी। बोला अरे तुम लोग क्या हो, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं, तुम्हारी शहरपना टूटी, तुम बर्बाद हो, तुम बेकार हो, तुम ऐसे हो वैसे हो। मेरे को ऐसा बोला जाएगा, बोला अरे तू तो गुटखा खाओ है, नशेड़ी है, तू बर्बाद है, तेरी ज़िंदगी कभी सुधर नहीं सकती, तू मर जाएगा तो 3 दिन रोना पड़ेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं ज़िंदगी भर रोने के लिए। बहुत बुरी बुरी चीज़ें बोली जाती थी। क्यों? क्योंकि मेरी शहरपना क्या थी, टूटी हुई थी। कोई मेरा द्वारपाल नहीं था, कोई मेरा रक्षक नहीं था। लेकिन जब यीशु आए तो यीशु ने मेरी शहरपना भी बना दी और मेरे द्वारपाल भी बन गए और मेरे रक्षक भी बन गए। अब जब वो है तो कोई मुझे बोल भी नहीं सकता कि तेरा पास कभी ऐसा रहा होगा। आज कोई बोल सकता है मुझे कि तू कभी नशा करता था, तू बेकार था, तू ऐसा था? नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी को थाम लिया है। मेरी और आपकी ज़िंदगी में द्वारपाल को लगाना बहुत ज़रूरी है और वो द्वारपाल यीशु है। मेरी ज़िंदगी में फाटक लगाना, नए माया ने वही किया, फाटक लगाया और द्वारपाल को वहाँ पर बैठा दिया। आज आपका द्वारपाल कौन है? क्या सच्ची वो है? आपको सोचना पड़ेगा। पिछले दिनों में ये एक वीडियो दिखा रहा था, उस पर एक लड़का है, वो ऐसा रैप गाना गाता है और वो गाना
मतलब क्या है वो एक तरीके से, तो उसने बोला तू झूठ बोलता है, तू गाली देता है, तू ऐसा करता है वैसा करता है, ये करता वो करता, अमका करता डमका करता, और फिर चर्च में जाता है, मेरे जीवन का मकसद तू, ये गाना गाता है। फिर बोलता है ऊपर से प्रभु देखेगा और कहता है एक नंबर का ढोंगी तू है, एक नंबर का पाखंडी है। और ये शायद हमारी जीवन की ये हो सकती है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर किसी का मर्डर कर दूँ या किसी को मार दूँ या किसी को कुछ बुरा बोलूँ, ठीक है, तो आप मुझे आराधना लेने के लिए आप बोलोगे अरे आप तो ये खूनी को आराधना दे रहे हो, ये तो ऐसा है वैसा है, तो आप मना करोगे। लेकिन वहीं पर रोज़ मैं 10 झूठ बोलूँ तो उसके बाद अगर मैं आराधना लूँ तो आपको तो मालूम भी नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रभु ऊपर से देख के क्या कहेगा, वो गाना बड़ा अच्छा उसने गाया है, आपको दिखाएगा वो, है ना। तो कहने का मतलब है कि क्या सच्ची द्वारपाल यीशु है। अगर द्वारपाल यीशु है तो मेरे मुंह से झूठ नहीं निकलेगा, मेरे मुंह से कितनी भी तकलीफ़ें आ जाए मेरे मुंह से झूठ नहीं निकलेगा, गाली नहीं निकलेगी, गुस्सा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा द्वारपाल कौन है? अगर यीशु है तो फिर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को भी प्रूव करने की कि मैं अच्छा हूँ, सच्चा हूँ, मैं ऐसा हूँ, है ना। कई बार अपन कोशिश करते हैं, पूरा कोशिश करते हैं अपने आप को प्रूव करने की, मैंने ऐसा किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं हूँ। नहीं। यीशु अगर मेरा द्वारपाल है ना तो मुझे किसी को भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो पहले से प्रूव है, तो नया मैंने वैसे ही किया कि यीशु को क्या कर दिया? द्वारपाल बना दिया। आप किसको द्वारपाल बनाते? फिर उसने गवैये रखा, गवैये जो है आराधना करेंगे। फिर उसने लेवी रखा, लेवी लोग जो है परमेश्वर की महिमा करेंगे। फिर उसके बाद में आगे जब हम पढ़ते हैं दूसरा वचन, कोई पढ़ेगा तो आपको भी लगेगा मैं बाइबल से ही पढ़ रहा हूँ नहीं तो ऐसा हो सकता है बोला कहाँ से कहानी बता रहे हो। 7:2 तब मैंने अपने भाई हनानी और राजगढ़ के हाकिम हनन्याह को यरूशलेम का अधिकारी ठहराया, क्योंकि यह सच्चा पुरुष और बहुतों से अधिक परमेश्वर का भय मानने वाला। हाँ, बस, है ना। तो पहला उसने क्या किया? द्वारपाल ठहराया, गवैये लगाया, और फिर उसके बाद में याजक वो किया। अब आगे जब अपन कर रहे हैं, है ना, आपको अगर आपकी शहरपनाह को बनाना है या उसको बना के उसकी रक्षा करना है तो पहला आपको शारीरिक और आत्मिक क्या रखना पड़ेगा? रक्षक रखना पड़ेगा। अब दूसरा जो हम देखते हैं कि सच्चे और परमेश्वर के भय मानने वाला बनना पड़ेगा। कैसा बनना पड़ेगा? सच्चा और परमेश्वर का भय मानने वाला बनना पड़ेगा। ये बहुत इजी नहीं है, इधर संडे बोल के इसलिए मैं बोला होल्ड करना पड़ेगा। तो वो मुझे वही कह रहा है, बोला रुक जरा, समझा जरा गहरी चीज़ें होना चाहिए, समझ में आनी चाहिए। ये ऐसा नहीं कि हाँ मतलब अपन बोल दें कि हाँ अब से हम सच्चे बनेंगे और बाहर जाके ऑटो वाले के साथ कुछ और झगड़ा हो जाए, है ना, उसके साथ में बहसबाजी हो जाए। परमेश्वर का भय मानने वाला 2 चीज़ है। परमेश्वर का भय मानने वाला आप बहुत गहरी बात है, आसान नहीं है। कई बार मुझसे छूट जाता है। कई बार मैं बताता हूँ ना कि हम गाड़ी से जा रहे हैं, कभी कभी कोई कट मारता है, कुछ होता है तो तुरंत गुस्सा आने लगता है, फिर कुछ अपशब्द निकलने लग जाते हैं। फिर उसके बाद में अपन घर पे रहते हैं, घर पे पत्नी के साथ में, पति के साथ में, दोस्त के साथ में कुछ ना कुछ ऐसी बातें कहा सुनी हो जाती है और फिर अपन वहाँ पर फिर हम रियल में आ जाते हैं। बोला अभी तुझे मैं बताता हूँ मैं किसी से नहीं डरता। और ये मेरा फेमस डायलॉग है कि मैं हमेशा तुरंत गुस्से में आता, बोला किसी से नहीं डरता। सच बात है, मेरा ये इस तरीके से हो जाता है। यहाँ पर लिखा है उसने क्या किया? एक व्यक्ति को चूज़ किया। पहला तो एक उसका भाई था, उसका नाम हनानी था, है ना, लिख लो, मैं पढ़ के आया हूँ। हनानी नाम था। हनानी नाम के व्यक्ति को उसने चूज़ किया और उसके बाद उस हनानी ये उसका भाई है जिसने खबर दिया था, बोला सब उल्टा पड़ा है, टूटा पड़ा है और नया रोने लगा, ये वही हनानी था, उसको चूज़ किया। फिर दूसरा जो है हनन्याह नाम का एक आदमी था और उसके बारे में लिखा है कि हनन्याह जो था वो सच्चा और क्या लिखा है? परमेश्वर का, दूसरों से अधिक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। आपको और मुझे परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति बना है। और जो परमेश्वर का भय मानता है ना, परमेश्वर उसके लिए सारी चीज़ें पूरी करने लग जाते हैं। नीति वचन 1:7 में लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। जैसे ही आप परमेश्वर का भय मानते, परमेश्वर आपको बुद्धि देती है। नehemiah भी परमेश्वर का भय मानता था, इसलिए परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी कि जब उसको एक याजक लेके जा रहा, बोला चलो मंदिर में चलते, वहां पर बात करेंगे, छुपके से बात करेंगे, तो परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया, बोला इसके साथ मत जाना, इसके मन में क्या है? शत्रु है, ये तेरी घात करेगा, और वो उसके साथ में नहीं गया। आप और मैं जैसे हम परमेश्वर का भय मानना शुरू करते, परमेश्वर की बुद्धि हमारे जीवन में आती और वो बुद्धि हमें ऊंचाइयों पर लेके जाती है ना। मूर्ख को मैंने हमेशा रगड़ते, तड़पते और बीमार देखा है, तकलीफों में देखा है, लेकिन बुद्धिमान को जो परमेश्वर का भय मानता है वो हमेशा ऊंचा 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 और ऊंचा होते चला जाता है। आपकी गिनती किस में आ रही है? क्या आप परमेश्वर का भय मानते हैं? यहाँ पर लिखा है
कि सच्चा और परमेश्वर का भय मानने वाला था, क्योंकि यह सच्चा पुरुष और बहुतों से अधिक परमेश्वर का भय मानने वाला था। कई बार अपन सोचते ना, अरे यार इतनी उम्र हो गई है, हम कहीं पहुँचे नहीं, आज भी अपन छोटा मोटा ही काम कर रहे हैं। अभी भी मैं है ना रोज़ सुबह शाम जा रहा है काम पे इधर उधर। कई बार बड़ा ये आता है ये ना कि कब तक ये स्ट्रगल भरी ज़िंदगी। कई लोग देखो 5 मिनट की मीटिंग करते हैं और 2-2 लाख ऐसे ही बन जाते हैं। 10 मिनट का मीटिंग करते हैं और करोड़ों का उनका यूँ हो जाता। क्यों? तो कभी कभी हमारे मन में आता है हम लोग कब तक के ऐसा स्ट्रगल करते रहेंगे, कितने दिनों तक के हम ऐसी भागम दौड़ी और ये सब सारी चीज़ें करते रहेंगे। कभी परमेश्वर उठाएगा कि नहीं उठाएगा, कभी परमेश्वर हमको आज़ाद करेगा कि नहीं करेगा, है ना। कई बार अपन बीमारियों में रहते तो ऐसा लगता है परमेश्वर कभी हमें चंगा करेगा कि नहीं करेगा, और बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में आती। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, नए माया ने क्या किया, दूसरा वचन वापस से पढ़ेंगे, क्या लिखा है उसमें। तब मैंने अपने भाई हनानी और राजगढ़ के हाकिम हनन्याह और यरूशलेम का अधिकारी ठहराया, क्योंकि यह सच्चा पुरुष और बहुतों से अधिक परमेश्वर का भय मानने वाला था। भाई उसको अधिकारी ठहरा दिया, अधिकारी ठहरा दिया। आप और मैं सोचेंगे कभी हमको कोई अधिकारी बनाएगा, कभी हमारी ज़िंदगी बदलेगी, कभी अपना बेहतर होगा। यहाँ पर देखो परमेश्वर का भय माना और सच्चा व्यक्ति रहा, परमेश्वर ने उसको उठाया और क्या कर दिया, अधिकारी बना दिया। अगर आप आपकी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हो, कुछ बेहतर जगह पे पहुँचना चाहते हो, कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हो, परमेश्वर का भय मानिए। परमेश्वर का आप और मैं जब भय मानेंगे, परमेश्वर हमें ऊंचाइयों पर उठाएगा। ये देखिए ये दोनों व्यक्ति, ये लोग सादे लोग थे, इन सादे लोगों को उठा के नए माया ने क्या कर दिया, अधिकारी बना दिया। यरूशलेम का, यहाँ लिखा ना यरूशलेम का क्या कर दिया, यरूशलेम का अधिकारी। यरूशलेम एक बड़ा नगर था, एक बड़ा शहर था, उस शहर का उसने क्या कर दिया, इनको अधिकारी बना दिया। और तुरंत की तुरंत इनकी जिंदगी पूरी बदल गई। अधिकारी के पास बहुत अधिकार होता है, बहुत पावर होता है, इनकी जिंदगी को क्या कर दिया, बदल दिया। अगर आपकी जिंदगी में कुछ चमत्कार नहीं हो रहा है, आपकी जिंदगी में बदल नहीं रहे, कहीं आप पहुंच नहीं रहे, आपको परमेश्वर का भय मानना है। मुझे परमेश्वर का भय मानना है। परमेश्वर हमें क्या करेगा, वहां से उठा के नई जगह पे लेके जाएगा, है ना। अपन रूटीन जिंदगी जी रहे हैं, वैसी जिंदगी, सुबह आओ खाओ काम पे जाओ और फिर वापस रूटीन। कुछ नया अगर आपको और मुझे देखना है तो क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर का भय मान। यहाँ ये परमेश्वर का भय मानने वालों को उसने क्या किया, अधिकारी बना। आप और मैं जब परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर हमारी जिंदगी को क्या करेगा, बदल देगा, है ना। अगर सोच लीजिए, अगर क्या कोई हमें देखकर ऐसा कह सकता है कि यह एक सच्चा और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है? अगर नहीं कह सकता तो अपने को कहलाना पड़ेगा। हाँ ये है, ये बात तो श्योर है कि हमको बहुत सारी चीज़ें लोग बोल सकते हैं, हर एक को अपन खुश नहीं कर सकते, पर क्या आपको ये लगता है कि परमेश्वर किसी के द्वारा आपके को ये कहलवाएगा कि नहीं यार ये जो है सच्चा इंसान है, जो वो बोल रहा है वो करता है, परमेश्वर का भय मानने वाला? अगर नहीं है तो आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा, वैसा बनना पड़ेगा, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो शहरपना को वैसा का वैसी बरकरार रखने के लिए, जीत को बरकरार रखने के लिए तीसरी बात जो है कि नहमीया 7 और 3 ऐसा लिखा है, और मैंने उनसे कहा जब तक घाम कड़ा न हो तब तक यरूशलेम के फाटक ना खोले जाए, और जब पहरुए पहरा देते रहें तब ही फाटक बंद किए जाए और बेड़े लगाए जाए। फिर यरूशलेम के निवासियों में से तू रखवाले ठहरा, जो अपना अपना पहरा अपने अपने घर के सामने दिया करे। तो यहाँ पे तीसरी बात आती है कि जीवन को खास रीति से पहरा देते रहें, या शहरपना, उस शहरपना को, उस चीज़ को जिसके लिए आपने मेहनत की है, उसको आपको खास रीति से हमेशा पहरा देना। ऐसा नहीं कि बना दिया छोड़ दिया। अभी इस घर को भी अगर हम ऐसे ही छोड़ें तो क्या ये ठीक रहेगा? नहीं, धीरे धीरे यहाँ जाले लगे, देखो अभी ऊपर कहीं जाले लगे दिख रहे हैं, तो अपने को साफ करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। इधर अगर हम झाड़ू नहीं लगाए तो आप बैठ भी नहीं सकेंगे, है ना। तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो वो वैसे का वैसे बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर वो जीत को बरकरार रखने के लिए लगातार आपको और मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ उसने द्वारपाल लगाया, उसने आत्मिक और शारीरिक को रक्षकों को रखा जो वो करे, फिर उसने धर्मी पुरुषों को चुना जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनको उसकी रखवाली पे रखा। और तीसरी चीज़ अब वो क्या कर रहा है, लोगों को, इन लोगों को जिसको उसने चुना है उनको आदेश दे रहा है। और वो आदेश है ना, कई बार वचन पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता, अभी आपको तो समझ में आया। यहाँ पर क्या लिखा है तीसरा वचन में, चलो आज थोड़ा एग्जाम जैसा कर लेते हैं। तीसरा वचन खोलिए। और मैंने उनसे कहा, हाँ, जब तक घाम खड़ा न हो, हाँ, तब तक यरूशलेम के फाटक न खोले जाए, हाँ, और जब पहरुए पहरा देते रहे तभी फाटक बंद किए जाए और बेड़े लगाए जाए। फिर यरूशलेम के निवासियों में से तू रखवाले ठहरा, जो अपना अपना पहरा अपने अपने घर के सामने दिया करे। हाँ, है ना। तो क्या समझ में आता है इसमें से? वो फाटक पे पहरुए लगा रहा है और घर के पास भी लगा के बोल रहा है कि हाँ, लड़के अपने अपने घर के बाहर पे भी
हाँ, लेकिन अगर अपन उसको और गहराई से समझते तो यहाँ लिखा है जब तक घाम कड़ा ना हो। घाम मतलब हाँ, धूप, धूप कड़ी ना हो, कड़ी धूप तक के दरवाजे द्वार खोलना मत। उसने कहा जब तक घाम कड़ा ना हो तब तक यरूशलेम के फाटक खोले ना जाए। धूप कड़क ना हो तब तक के कोई फाटक खोलना नहीं। अब इसको और अपन गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि धूप कड़क होगी तो ही उसके बाद खोलना। क्यों वो ऐसा कह रहा है ना? अंधेरे से बचना है। अंधेरे में खोलेंगे तो जैसे ही आपने अंधेरे में खोला, काले कपड़े पहन के कोई भी अंदर क्या कर सकता है? घुस सकता है। अंधेरे में आपको दिखाई नहीं देगा। और क्या होता था कि ये जो व्यापारी लोग थे उस समय में भी, ये लोग सुबह सुबह निकलेंगे अपना व्यापार करने के लिए और ये करने के लिए, तो सुबेरे सुबेरे वो लोग जब खोलेंगे तो शायद कोई और भी वहाँ से अंदर आ सकता था जो इस शहरपनाह को भेद लेके इसको बर्बाद कर सकता था। तो ये कहता है कि जब तक धूप नहीं हो जाती, जब तक के एकदम कड़क धूप नहीं हो जाती, लोगों का चेहरा एक एक को पहचान नहीं पाते, तब तक के खोलना नहीं। और ऐसा लिखा है कि जब तक के पहरेदार हैं उन्हीं की पहरेदारी के टाइम पे ही बंद करके जाना, पहले मत जाना। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपको और मुझे ऐसे ही करने के लिए कोशिश करता है कि जैसे आपका दिन निकलता है आप तुरंत उठ के सीधा काम के लिए भागते हो। आप रात को भी काम के बारे में सोचते हैं और हर समय पे काम के बारे में सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर के बारे में, कलीसिया के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। बोला हमारे तो कुछ लेना नहीं, हमको कुछ आते नहीं, हमको कुछ करना नहीं। आप उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर कह रहा है कि घाम निकलने से पहले, अब वो घाम शायद परमेश्वर का वचन हो, आपको परमेश्वर का वचन का प्रकाशन जब तक के नहीं मिलता, जब तक वचन से आप समझ नहीं पाते ये क्या है ये क्या है, तब तक के दरवाजा मत खोलना। इस दरवाजे को बंद करके रखना कब तक के? जब तक के तू प्रार्थना ना कर ले, वचन ना पढ़ ले, सामर्थ्य ना बन जा, उसके बाद ही तू इसको खोलना, उसके बाद ही तू काम पे जाना, उसके बाद ही तू तेरे सारे काम करना। एक फाटक, शहर का जो फाटक है उसके बाहर लोग काम के लिए जाते हैं, बराबर कि नहीं? आप और मैं, हम घर से कहाँ पे जाते हैं? दरवाजा खोल के कहाँ जाते हैं? काम के लिए जाते हैं। वचन कह रहा है कि जब तक कड़ी धूप ना है, जब तक वचनों का प्रकाशन ना है, कड़ी धूप जहां पर आप सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है, वो तब तक के आपके ऊपर ना है, तब तक के तू बाहर मत जाने देना। और शाम के समय में भी तेरे द्वारपाल है, उसी समय में दरवाजा बंद कर देना। अगर द्वारपाल चले गए छोड़ के और तब तू दरवाजा बंद करने के लिए जाएगा तो वो कोई ना कोई आ सकता है। तो हमें आपको यहाँ पे समझने की बहुत ज़रूरत है कि हमारे जो द्वारपाल है या हमारा जो दरवाजा है उसको कब हमें खोलना है, कब हमें खोलना है और कब हमें किसी को अंदर लेना है और कब किसी को बाहर लेना। फिर उसके बाद में वो और भी लोगों को कह रहा है कि हर एक जन अपने घर के, ऐसे लिखा है कि फिर यरूशलेम के निवासियों में से तू रखवाले ठहरा जो अपना अपना पहरा अपने अपने घर के सामने दिया करे। हर एक जन को उसके घर के सामने क्या करना है? पहरा देना है। क्यों पहरा देना है यार? बच्चे जवान है, हमको क्या जरूरत है? अरे सब अपना अपना खा लेंगे, कर लेंगे, देख लेंगे, अपने को क्या करना है? करने की जरूरत है नहीं। वो कह रहा है कि दरवाजे पे खड़े होकर हर एक जन को क्या करना है? पहरा देना है। क्यों पहरा देना है? क्योंकि शत्रु अगर अंदर आएगा तो वो नाश कर देगा, घर को तबाह कर देगा, शहरपनाह को बर्बाद कर देगा। दरवाजे पे खड़े होकर क्या करते रहना? पहरा देते रहना कि कोई भी चीज़ यहाँ से। अब दरवाजे पे पहरा देना है, बुरी बातों का पहरा देना है कि कुछ भी हो जाए हम किसी भी बुरी चीज़ को अंदर नहीं आने देंगे। शायद वो शक हो सकता है, शायद वो झूठ हो सकता है, शायद वो चोरी हो सकता है, शायद वो आलस हो सकता है, शायद वो नाइंसाफी हो सकता है। ये चीज़ आपके और मेरे जीवन में अंदर आ गई एक बार, उसके बाद हम बर्बाद हो जाएंगे। एक चोरी चारानी की भी क्यों ना हो, वो आपके और मेरे जीवन को क्या कर सकती है? बर्बाद कर सकती है। आपको और मुझे वो दरवाजे को क्या करना है? पहरा देना है कि मैं किसी को झूठ नहीं बोलूंगा, मैं किसी को फंसाऊंगा नहीं, मैं परमेश्वर का काम लगातार करूंगा, मैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने आप को भरे रखूंगा कि कोई भी झूठ, कोई भी फरेब मेरे जीवन में अंदर नहीं आने पाएगा। ये चाहता है नehemiah कि हर एक जन वहां पर क्या करे? रक्षा करते रहे उस शहरपनाह की। और परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहता है कि मैं और आप भी ऐसे ही रक्षा करें, ऐसे ही खड़े रहे कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, कितनी भी तकलीफें क्यों ना आए, हम परमेश्वर के लिए काम करेंगे, हम परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर ने हमें दिया, हम उसे भरपूरी से देंगे। हम लगातार उस दरवाजे पर खड़े होकर हम रक्षा करेंगे। कोई भी चीज़ आएगी अपन उसको तुरंत की तुरंत वचनों से डरते चले जाएंगे, है ना। तो जब तक घाम खड़ा ना हो यरूशलेम के फाटक खोलना मत, जब तक के वचनों से आपको प्रकाशन ना मिले घर के बाहर मत जाना। आज मतलब कोशिश कीजिए आज के बाद जब आप काम पे जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, वचनों को पढ़िए, वचनों को अपने जीवन में लेके आए कि कुछ भी हो जाए। मैं पहले भी सिखाया था, यहोशू को कहा था परमेश्वर ने कि व्यवस्था की एक किताब
तेरे चित्त से हटने ना पाए, और ऐसा करने से ही तू सफल और कामयाब होगा और प्रतिष्ठित होगा। वैसे ही आज भी आपको मैं यही आह्वान देना चाहता हूं कि वचनों को पढ़िए, वचनों को सुनिए, उनको अपने अंदर में लीजिए, उनको अपने द्वारपाल बनाए कि कुछ भी हो जाए हर चीज हम वचनों से क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। फिर पहरा देते ही दरवाजे को क्या कर दो, बंद कर दो। वचनों के द्वारा ही आपको दरवाजों को क्या करना है, बंद करना है, और अपने अपने घर की खुद को रक्षा करना है। तो नेहम्याह ने शहर पनाह को बचाने के लिए क्या किया, उसने पूरी कोशिश की कि किस तरीके से उसको बरकरार रखे। उसने शारीरिक आत्मिक सारी रीति से पहरेओं को रखा, लोगों को रखा कि उस शहर पनाह को बनाया जाए। वैसे ही आपको और मुझे भी शहर पनाह या अपने जीवन को बचाने का, आपका जीवन भी एक शहर पनाह है। अगर आपने इसे खुला छोड़ा, शत्रु आके उसको क्या कर देगा, नाश करेगा। आपकी बनी बनाई ज़िंदगी, आपका बना बनाया काम सब क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि अपन बहुत कोशिश करते हैं और बहुत मेहनत से हमने बनाया, अगर हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। आपको और मुझे उसको लगातार क्या करना है, गार्ड करना है, लगातार उसको बचाए रखना। पिछले 2-3 सालों पहले जब कोविड आया था तो आपको पता है हमारे घर में कोई डिलीवरी भी करने के लिए आ रहा था तो हम कितने उसको इधर फूक रहे हैं, उधर सैनिटाइजर इधर लगाओ, उधर लगाओ, उधर लगाओ, मास्क लगाया। कई लोग तो 2-2, 3-3 मास्क का, गवर्नमेंट बोले 2 मास्क लगाओ, 3 मास्क लगाओ, अरे 50 लगाओ, जिसको होना है, जिसकी आएगी वो जाएगा ही जाएगा। अपन कितनी कोशिश कर रहे थे, सोच लीजिए एक शारीरिक बीमारी से आत्मिक चीज़ें दिखती नहीं है पर वो अंदर आ गई। हमारा जीवन आत्मिक, शारीरिक से ज़्यादा आत्मिक हमें ज़रूरत है गार्ड करने की, आत्मिक को ज़्यादा बचाने की। तो नेहम्याह ने यहाँ पर शहर पनाह बनाया और उसके लिए पहरे लगाए। आगे का जब हम ये अध्याय पढ़ते तो यहाँ पर उसने फिर आगे 5वें अध्याय से उसने गिनती की और जितने लोग उसके साथ में आए थे उन सब लोगों ने जो जो सामान दिया उसका वर्णन है और वो सारी चीज़ें वो करता है। तो यह आगे के वचन हम इसमें 70 वचन के आसपास है, 70-72 वचन है, हम वो सब नहीं करें। ये जो 3 वचन से मुझे परमेश्वर ने बात की वही मैंने आपके सामने रखा। आइए प्रार्थना करते हैं, ख़त्म करते हैं। 73 है इसमें ना, तो 73 में से 70 वचन तक के यही है, गिनती कर रहा है। पाँचवें वचन से वो शुरू करता है, इस परिवार से इतने, उस परिवार से इतने, और गिनती आती है 43,000 लोग जो आए थे। हमने ऑलरेडी एजरा में 2 और 3 अध्याय में देखा था, ये वही लोगों की गिनती वापस से होती है। ठीक है, तो हम यहाँ ख़त्म करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आपसे बात की हो और ना प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीवन को बदला है। प्रभु आपने हमारे जीवन को बेहतर किया है, आपने हमें ऊंचाइयों पर लेके आया, आपने हमें यहाँ पर लेके आया। प्रभु ये आपका ही अनुग्रह है कि हम बचाए गए हैं, छुड़ाए गए हैं और हम प्रभु शहर पनाह को बनाए हैं। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आज जैसा नेहम्याह ने प्रभु अपनी शहर पनाह को बचाने के लिए, बरकरार रखने के लिए उसने द्वारपाल रखे थे, उसने गवाह रखे थे, उसने याजक रखे थे, शारीरिक और आत्मिक लोगों को रखा था प्रभु जो शहर पनाह की रक्षा करे। प्रभु वैसे ही हमारा जीवन भी एक शहर पनाह के समान है प्रभु, जो जिस पे अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो शायद ये बर्बाद हो जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आप सहायता कीजिए कि हम आपको अपना रक्षक बनाए प्रभु, आपको अपना द्वारपाल बनाए, आपको अपना द्वार बनाए प्रभु, जिससे हमारे जीवन की शहर पनाह बेहतर हो, ऊंची हो और हम ऊंचाइयों पर जाए। प्रभु यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम जानते हैं बहुत सारी गहरी बातें हमें समझ में नहीं आती, पर हम ये भी जानते हैं प्रभु कि जब आपका वचन हमारे जीवन में आता है हमारा जीवन बदलता है प्रभु। आपके वचनों के द्वारा हर एक को छू लीजिए प्रभु, हर एक के जीवन को बदल दीजिए परमेश्वर। अगर आज कोई बीमार है, उदास है, निराश है और अकेला महसूस कर रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि आप उसके अकेलेपन को, उसकी बीमारी को, उसके कर्जे को, उसकी गरीबी को प्रभु दूर कीजिए और आप अपने सामर्थ्य से हर एक को भर दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।